डेली देखते हैं कि एफआईज खरीदते हैं, बेचते हैं शेयर मार्केट में माल, उसका डेटा डेली इवनिंग में अपडेट भी होता है, उसको पढ़ते हैं और अगले दिन की रणनीति बनाते हैं। इसी डेटा को हम मंथली, वीकली, ईयरली हर तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कहां पर खरीदारी करनी चाहिए, कहां पर एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, कहां बिकवाली कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज इसी तथ्य को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। 2024 में अगर अभी तक एफआईज का डेटा देखें तो करीब 41,800 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग की है। अगर हम जनवरी का डेटा उठाकर देखें तो एफआईज ने करीब 35,977 करोड़, वहीं फरवरी महीने में 15,963 करोड़ रुपए के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। हालांकि मार्च के फर्स्ट वीक में अभी तक उन्होंने करीब 10,000 करोड़ की बाइंग कर ली है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 41,812 करोड़ की सेलिंग एफआईज ऑलरेडी इस साल में अभी तक कर चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एफआईज ने फरवरी महीने में क्या किया, क्योंकि फरवरी का जो डेटा होता है वो इंपैक्ट डालेगा मार्च में, और मार्च का जो डेटा होगा इंपैक्ट डालेगा अप्रैल में, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रणनीति होगी वो उसी हिसाब से बननी चाहिए। तो कुछ एक डेटा जो कि हमें एनएसडीएल से मिला, उसको हम सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईज की बाइंग किन सेक्टर्स में देखने के लिए मिली, तो फरवरी मंथ में सबसे ज्यादा बाइंग उन्होंने कंज्यूमर सर्विसेज में की, जहां पर कि 7500 करोड़ से ज्यादा की बाइंग एफआईज की तरफ से देखने के लिए मिली। कंज्यूमर सर्विसेज में हॉस्पिटैलिटी और टूर ट्रैवल जैसे सेक्टर आते हैं, जहां पर कि एफआईज की कई ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट भी आई हैं ऑन पॉजिटिव साइड कि इंडिया में टूर्स एंड ट्रैवल्स पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं लोग, जहां पर कि बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो ये एक डेटा इंडिकेट भी कर रहा है एफआईज का। साथ ही अगर देखें तो ऑटो सेक्टर में यहां पर 5500 करोड़ से ज्यादा की बाइंग एफआईज की तरफ से देखने के लिए मिली है। अगर हम देखें तो ऑटो कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे देखने के लिए मिले, उसके बाद सेल्स डेटा भी अच्छा आ रहा है, जिसका इंपैक्ट एफआईज अपनी बाइंग के तौर पर कर रहे हैं। वहीं हेल्थ केयर एक डिफेंसिव सेक्टर भी माना जाता है, साथ ही यहां पर कंपनीज के रिजल्ट्स भी ठीक आए, और साथ ही अगर देखें तो जिस तरह से दवा के प्राइसेस अमेरिका में बढ़े हैं उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट एफआईज ने हाथों हाथ लिया। आईटी सेक्टर में जहां हमने देखा कि एक जोरदार सेलिंग देखने के लिए मिली थी रिजल्ट्स के बाद जनवरी मंथ में, वहीं फरवरी में कुछ हद तक एफआईज ने कुछ बाउंस बैक किया और यहां पर खरीदारी की है। साथ ही अगर देखें तो कैपिटल गुड्स, जहां पर कि देश की इकोनॉमी से जोड़कर देखा जाता है ये सेक्टर हमेशा, कि देश की इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है उसी हिसाब से कैपिटल गुड्स की रफ्तार तेज रहती है। यहां पर भी एफआईज ने 3910 करोड़ की बाइंग की है। साथ ही अगर देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी एक अच्छी खरीदारी एफआईज की तरफ से आती हुई दिखाई दी। वहीं कुछ एक सेक्टर्स जहां पर कि एफआईज की बिकवाली देखने के लिए मिली फरवरी मंथ में, वो भी उन पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा बिकवाली एफआईज ने की है फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। अगर हम देखें तो यहां करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग एफआईज ने की। जिस तरह से हमने देखा कि बैंकिंग कंपनीज के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक जो फोरकास्ट थी वो ज्यादा पॉजिटिव साइड पर नहीं थी ज्यादातर रिसर्च हाउसेस की। सभी को लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं उनका टॉप लग गया है और जो एनपीए साइकिल है उसका बॉटम लग गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में कुछ हद तक एफआईज ने सेलिंग की है। साथ ही अगर बैंक निफ्टी का भी प्रदर्शन देखें तो इस 2024 में करीब 1% की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली, और वहीं एचडीएफसी बैंक जो कि सबसे हाई वेटेड काउंटर है बैंक निफ्टी में, उसमें करीब 15% की गिरावट अभी तक 2024 में देखने के लिए मिली है। वहीं अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जहां पर कि इंफ्रा को लेकर एक अच्छी थीम बनी हुई थी, यहां पर भी कुछ हद तक एफआईज प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। साथ ही अगर देखें तो एफएमसीजी काउंटर, जहां पर कि वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से रूरल ग्रोथ को लेकर, जिसकी वजह से एफआईज ने रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर, जहां पर कि हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो अपस्ट्रीम कंपनी थी सभी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स थे उन पर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से एफआईज ने फरवरी में कुछ हद तक सेलिंग की है, या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की है। पावर सेक्टर जो कि काफी फैंसी रहा है पिछले 2 सालों में, लेकिन यहां पर भी एफआईज फरवरी मंथ में कुछ हद तक प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। वहीं केमिकल सेक्टर, जहां पर कि आउटलुक चीन की अर्थव्यवस्था को देखकर बनाया जाता है, यहां पर भी एफआईज लगातार बिकवाली ही करते हुए दिख रहे हैं। केमिकल सेक्टर को लेकर काफी कुछ प्रॉब्लम्स भी रही हैं कि केमिकल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से केमिकल कंपनीज का प्रदर्शन उतना अच्छा आ भी नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एफआईज का जो डेटा है वो कुछ हद तक इंडिकेट कर रहा है कि कहां पर हमें अपनी पोर्टफोलियो की रणनीति बनानी चाहिए और कहां से हमें एग्जिट करने का ऑप्शन ढूंढना चाहिए।